गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारे स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं, स्पेशली नतीजों का असर देखने को मिलेगा और खबरें भी काफ़ी कुछ आती हुई नजर आई है। टाटा स्टील के साथ शुरुआत करते हैं। मुनाफा जो है करीबन 2318 करोड़ के आसपास आपको नजर आएगा। इन लाइन विद एस्टिमेट्स कह सकते हैं मुनाफे का आंकड़ा आते हुए दिखा है। रेवेन्यू में रेवेन्यू का जो आंकड़ा है वो आपको अनुमान से बेटर नजर आएगा। मार्जिन की बात करें तो 16% के मार्जिन का अनुमान था, करीबन 15% के मार्जिन यहाँ पर आते हुए नजर आए। लेकिन ध्यान रखिएगा एक्सेप्शनल लॉस है करीबन 345 करोड़ का, तो वहां पर भी फोकस रहेगा। दूसरा स्टॉक है स्विगी, यहां पर भी फोकस रहने वाले। अनुमान से कमजोर ये क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। इस बार घाटा करीबन 790 करोड़ के आसपास आते हुए नजर आया है। रेवेन्यूज देखें तो 37% की ग्रोथ नजर आएगी। एबिटा लॉस करीबन 650 करोड़ के आसपास का है। लेकिन फूड डिलीवरी की बात करें तो जीओवी ग्रोथ में जो जीओवी ग्रोथ है वो करीबन 17% के आसपास की है। अनुमान जो करीबन 18 से 19% की ग्रोथ का था। चंबल फर्टिलाइजर पर भी फोकस है। मुनाफे में 4% की कमजोर नतीजे यहां पर आते हुए दिखे। लेकिन मार्जिन जो है वो आपको बेटर नजर आएंगे। 13% के मार्जिन कंपनी ने पिछले साल इसी समय किए थे। इस बार ऑलमोस्ट 17% के मार्जिन आते हुए नजर आए। टोरेंट फार्मा पर भी नजर रखनी है। मुनाफे में 3% की बढ़त है। रेवेन्यू देखे तो 54% की ग्रोथ आते हुए दिखिए। मार्जिन देखे तो 100 बेसिस पॉइंट से सुधार कर 33% के आसपास आपको दिखेंगे। थर्मैक्स पर भी नजर है। मुनाफे में 80% की कमजोरी इस क्वार्टर में, मात्र 25 करोड़ का आंकड़ा आपको ये नजर आएगा। मार्जिन भी देखे तो 10% से घट के सिर्फ 3% आते हुए दिखे, तो काफी कमजोर क्वार्टर थर्मैक्स के लिए आते हुए दिखा है। AWL एग्री पर भी फोकस रहेगा। मुनाफा 48% की ग्रोथ, रेवेन्यू में 17.5% की ग्रोथ है और मार्जिन 3.5% के आसपास आते हुए दिखे। लेकिन दो और स्टॉक है, एस्ट्रा माइक्रोवेव और नवीन फ्लोरिन। कॉन्ट्रैक्ट्स मिले तो पॉजिटिव खबर है इन दोनों स्टॉक्स के लिए। ओके, तो ये है अगर आप देखें आज स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब